जय श्री सांवरे सेठ जी। क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? क्या सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली जाती है? आज की ये कहानी आपको इन सवालों का जवाब देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। उसके माता पिता नहीं थे और वह अकेले एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती थी। दिन भर वह दूसरों के घरों में काम करती और बदले में जो थोड़ा बहुत खाना मिलता उसी से अपना पेट भरती। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद राधा के चेहरे पर हमेशा एक सुकून और मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था उसके सांवरे सेठ जी हमेशा उसके साथ हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मंदिर जाती। नंगे पांव ठंडी मिट्टी पर चलकर मंदिर पहुंचकर वह भगवान के सामने बैठ जाती और कहती, हे सांवरे सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास और मेरा प्यार है। एक दिन गांव की कुछ औरतें उसे देख रही थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे राधा, भगवान से मांगने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तू आज गरीब नहीं होती। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश और बिजली। राधा का छोटा सा घर इस तूफान को सह नहीं पाया और देखते ही देखते उसका घर गिर गया। अब राधा के पास कुछ भी नहीं बचा था, न घर, न खाना, न कोई सहारा। वह रोते रोते मंदिर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वह भगवान के सामने बैठकर बोली, हे सांवरे सेठ जी, मैं हार गई, अब आप ही कुछ करो, मैं कहाँ जाऊँ? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मंदिर में सन्नाटा छा गया। उसी रात गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत धनवान था लेकिन अंदर से बेचैन रहता था। उसे अचानक लगा कि उसे मंदिर जाना चाहिए। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज उसके दिल में कह रही हो, इस गांव में मेरी एक सच्ची भक्त है, वह बहुत परेशानी में है, उसकी मदद करो। व्यापारी चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसकी नजर एक कोने में बैठी राधा पर पड़ी, जो चुपचाप रो रही थी। वह उसके पास गया और पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? राधा ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि यही वही सच्ची भक्त है। अगले ही दिन उसने राधा के लिए नया घर बनवाया, उसे अच्छे कपड़े और खाना दिया और उसके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया। राधा को यकीन ही नहीं हुआ। वह सीधे मंदिर गई और भगवान के सामने रोते हुए बोली, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। उसे अब समझ आ गया था, भगवान सीधे नहीं आते लेकिन किसी न किसी के रूप में जरूर आते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। जो लोग पहले राधा का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग भगवान में विश्वास करने लगे। सीख, सच्ची भक्ति और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते। अगर दिल से भगवान को पुकारो तो वो आपकी मदद जरूर करते हैं। चाहे किसी इंसान के रूप में भी क्यों न आए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।